सो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे बीएससी ट्रेड्स पे। आप लोगों के लिए आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। बहुत समय के बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ मैं। थोड़ा सा मैं बिज़ी था, थोड़ा सा मैं रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ सोशल मीडिया एंड यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में मैनेज करनी रहती है। सो आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों को। मैं कुछ समझाने नहीं आया हूँ, कुछ ट्रेडिंग का नॉलेज देने नहीं आया हूँ। मैं बस आप लोगों से कुछ बात करने आया हूँ एंड आप लोगों की भी बात समझने आया हूँ। आप लोगों को कुछ ना कुछ बताने, मतलब एज़ अ टॉक इसको मैं चाहता हूँ परस्यू करना, कि हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सो मैं शुरू करता हूँ। ये एक लोगों का माइंडसेट रहता है कि मैं मार्केट में आऊँगा, मैं इतने पैसे कमाऊँगा, मैं ये करूँगा, ये गाड़ी लूँगा, वो गाड़ी लूँगा। एंड ये सब जो होप्स उनके माइंड में रहते हैं, ये सब टूटना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उन लोगों की एंजाइटी बढ़ने लगती है, डिप्रेशन आने लगता है जब उन लोगों का प्रॉफिट नहीं होता है। उन लोगों को लगता है कि ये चीज़ गलत है। ये चीज़ गलत नहीं है, लोग उसे गलत तरीके से ले रहे हैं। लोगों का यही क्लियर नहीं है कि वाई। अपने आप से आप लोग अगर पूछिए कि वाई यू हैव टू डू दिस, खुद से क्वेश्चन पूछिए। आप पूछते रहिए, खुद से क्वेश्चन पूछते रहिए। एक दिन आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। टाइम लगेगा, लेकिन वो जवाब आप ही के अंदर है। सो मैं भी इधर कुछ दिन पहले एक लोगों से मिला था एंड ही वॉज टॉकिंग लाइक ही वॉज अ बिगनर एंड ही वॉज टॉकिंग लाइक कि मैं मार्केट में आया हूँ एंड मैं दिन का इतना कमाऊँगा, तो मेरा हफ्ते का इतना हो जाएगा, महीने का इतना हो जाएगा एंड साल का मैं इतना करूँगा, फिर टैक्स भी बचा लूँगा, फिर ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। एंड एट द एंड जाके मैंने यही पूछा कि आप किस चीज़ पे काम करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शंस पे काम करता हूँ। मैंने कहा आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, उन्होंने स्ट्रैटेजी बताई। मैंने उनसे पूछा आपका सक्सेस रेट क्या है, वो नहीं बता पाए। मैंने पूछा कि आप कितने समय से कर रहे हैं, तो कह रहे हैं मैं तो अभी कुछ ही टाइम से शुरू किया मैंने करना। मैंने कहा आप क्यों ये करना चाह रहे हैं, आपकी इतनी अच्छी जॉब है, आप ये क्यों करना चाह रहे हैं। सो ही वॉज लाइक कि मेरे को साइड इनकम बनानी है, फिर इसमें जब मैं बढ़ जाऊंगा तो मैं जॉब छोड़ दूंगा और इसी को फुल टाइम करूंगा। देन मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, दुबई शिफ्ट हो जाऊंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। मतलब ही इज़ नॉट इवन अवेयर ऑफ कि क्या चीज़ें होती हैं इसमें, कितने सालों से लोग लगे हुए हैं एंड इसमें प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं। कितने ज़्यादा दिमाग वाले, उनसे हज़ार गुना दिमाग वाले लोग यहाँ बैठे हैं, फिर भी फ़ायदा नहीं कर पा रहे हैं। एंड ही वॉज़ वेरी कैजुअल अबाउट इट। तो मैंने कहा कि ओके, मैं ज़्यादा मतलब लोगों को वो नहीं सोचता हूँ कि मैं वहाँ पे उन लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दूँ। फिर उन लोग को देखो, आजकल के क्या है, आजकल के ज़माने में लोग ज्ञान नहीं सुनना चाहते किसी का। लोग बस ये है कि लोग अपना बताना चाहते हैं कि मेरे को इतना आता है। लोग सीखना नहीं चाहते हैं, तभी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बड़े बड़े लोगों की कार्स देख के, घर देख के, वॉच कलेक्शंस देख के, सब इन्फ्लुएंसर्स का देख के कि ये लोग यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। इससे लोग ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, जबकि उन लोगों को ये देखना चाहिए कि वह कैसे उन लोग ने ये अचीव किया है। कंटेंट बना के किया है, या उन्होंने ट्रेडिंग से किया है, या जैसे भी किया है उन्होंने वो चीज़ अचीव की है, तो उन लोग को वो चीज़ देखनी चाहिए कि उनकी प्राइमरी सोर्स क्या है। एंड जो भी आप लोग सोचते हैं कि मैं जॉब छोड़ दूंगा एंड फुल टाइम ट्रेडिंग करूंगा, ये तो मेरे को सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लगती है स्टार्टिंग में। आप एक ऐसी चीज़ छोड़ रहे हैं जो आपको रेगुलर इनकम दे रही है, लाइक इट इज़ पुटिंग ब्रेड ऑन द टेबल। आप लोगों के घर में वही चीज़ आपका राशन पानी ला रही है एंड ऑल, सारी ज़रूरत आप लोगों की पूरी कर रही है वो चीज़, एंड उसी को आप लोग छोड़ना चाह रहे हैं। नहीं, सही है, एक सर्टेन लेवल के बाद छोड़ने वाला होता है, जब आप कांस्टेंट
इस मार्केट से अपनी सैलरी से ज़्यादा बना रहे हैं। मेरे बात पे आप ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट बना रहे हैं आप। ये नहीं कि एक महीना आपने अपने सैलरी से ज़्यादा बना लिया तो जाके जॉब छोड़ दी, अगले महीने ही के पहली वीक पे सब लॉस कर दिया आपने। आप अगर कांस्टेंट, आप खुद को जज कीजिए कि 1 साल कांस्टेंट आप अपने अगर जॉब से ज़्यादा पैसा बना रहे हैं इस पर, तब जाके आप एक सोच सकते हैं कि हाँ मैं पार्ट टाइम कर सकता हूँ जॉब, या मैं जॉब छोड़ सकता हूँ, या मैंने इतना बैकअप बना लिया है कि हाँ मैं अगर आज छोड़ भी दूँगा तो फिर मेरे को इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे फाइनेंशियली, मेरे घर पे। अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो आपके फैमिली पे कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े। तो ये आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं छोड़ दूँगा। छोड़ने से पहले वो तो तैयार कीजिए कि हाँ मेरा सेकेंडरी इतना अच्छा हो गया है कि मेरे को अब देखना नहीं है कि जॉब मेरी कैसे जा रही है, मेरे को किसी के अंडर काम नहीं करना है, ये है वो। लोग ना इन्फ्लुएंसर्स का इतना सुन के इतना इन लोग के दिमाग में भर चुका है, इतना इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल कर के इतना ज़्यादा चीज़ें भर चुकी हैं कि लोग ना बहुत ज़्यादा कैजुअल चीज़ें लेने लगते हैं, बहुत लाइफ को अपनी कैजुअल लेने लगते हैं। लाइक आप लोगों को अगर किसी चीज़ पे, मतलब मान लीजिए आप लोग एक कोई जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज़ 50,000 की आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप लोग पर मंथ 50,000 आप लोगों को मिल रहा है, एंड आप लोग उससे घर का सारा सामान खरीद रहे हैं एंड ऑल खरीद रहे हैं, उससे अपनी कैपिटल के लिए भी आप पैसा जमा कर रहे हैं, एंड उस धीरे धीरे आप लोग की कहीं कैपिटल भी सेव हो रही है। फिर आप मार्केट में उतरे, उस कैपिटल को लेके आपने लॉस किया, फिर आप लोगों के आपने फिर धीरे धीरे कैपिटल जोड़ी, फिर आप आए मार्केट में, फिर लॉस किया, फिर धीरे धीरे जोड़ी। तो ये एक स्टेप्स हैं, बहुत ज़्यादा है ये। मतलब इसको ये ना लीजिए कि एक ही बार में आपने पैसा डाला और एक ही बार में पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा, 6 गुना 10 गुना हो जाएगा, उसके बाद आप लोग जॉब को लात मार देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग जॉब जो कर रहे हैं उसे परस्यू कीजिए। आप इसको एक साइड में देख सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा टाइम दे दीजिए इसको। उसमें भी आप स्कैल्पिंग और इंट्राडे पे मत जाइए, आप लोग स्विंग ट्रेड्स पे जाइए। आप लोग स्विंग ट्रेड करिए, स्विंग ट्रेड बहुत अच्छा इन्वेस्टिंग करिए, जिससे मतलब आप लोग पहले एक ब्रॉडर चीज़ देखिए। देखिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। ये सामने गोल्ड का चार्ट खुला है, इसमें मेरा एक ट्रेड चल रहा है यहाँ पे, एंड इट इज़ इन प्रॉफिट। लेकिन ये जो चल रहा है प्रॉफिट में, ये एक स्विंग ट्रेड है। मेरे को पता है कि मेरे को इसको बार बार नहीं देखना है ये ट्रेड को। मैंने एक बार देख लिया इस ट्रेड को, अब मैं छोड़ दूँगा, मैं इसको बार बार नहीं देखूँगा। मेरा एसएल और टारगेट सेट है, मेरे को पता है, मेरे अलार्म सेट हैं कि कैसे कब मेरे को कहाँ पे कब देखना है, मेरे अलार्म सारे सेट हैं इसमें। अब मेरे को ये इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि ये मेरी तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, मेरे अपोजिट जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी मैं वीडियो ना बनाता तो ये मेरा ग्राफ भी ना खुलता और ये बंद रहता। ये आज ही मैंने सुबह शाम को पोजीशन बनाई है दोपहर के टाइम, उसके बाद ये खोलता ही ना मैं, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कह लीजिए, या मान लीजिए कि अगर ये रिवर्स भी हो जाता तो भी मेरे सारे अलार्म्स लगे हैं मेरे मोबाइल फ़ोन पे, वो रिंग करते मैं देखते कि कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, तो उस हिसाब से अपनी जो भी मेरी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से मैं अपने ट्रेड को अपडेट करता एंड सारी चीज़ें देखता। लेकिन जब वो मेरे तरफ जा रही है तो मेरे को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ कहाँ पहुँची मार्केट, कितना पहुँची, कितना फ़ायदा दे रही है, कितना नुकसान दे रही है। तो आप लोग स्विंग ट्रेड पे भी उतर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है स्कैल्पिंग करें या वो करें, क्योंकि ये हाई रिस्क की चीज़ें हैं। आप लोग का क्या होगा ना, आप लोग आज स्कैल्पिंग करेंगे पैसा बनाएंगे, कल स्कैल्पिंग करेंगे पैसा बनाएंगे, 4 दिन लगातार स्कैल्पिंग करेंगे पैसा बनाएंगे, 5वें दिन पूरा वो मार्केट लेके चला जाएगा, चाहे साइडवेज होके चला जाए मार्केट, चाहे जैसा हो जाए, आपका पूरा प्रॉफिट एक ही दिन में चला जाएगा। फिर आप लोग बोलेंगे कि मेरे को वीकेंड पे पैसे निकालने थे और पूरे पैसे चले गए। तो इस चीज़ पे आप लोग बहुत ज़्यादा गौर कीजिए, देखिए कि कैसे आप लोग और आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा जो आप लोग का माइंडसेट होना चाहिए वो ग्रोथ पे होना चाहिए, कि कैसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं।
ये कभी नहीं होना चाहिए। और बहुत लोगों का माइंडसेट मैंने ये भी देखा है कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं ये ख़रीदूँगा, पैसा होगा तो मैं ये परचेज़ करूँगा, पैसा होगा तो ये गाड़ी लूँगा, वो बैग लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ज्वेलरी लूँ। लोगों का दिमाग इसमें नहीं आता है कि मेरे पास पैसा आएगा तो मैं उसको और बड़ा कैसे करूँगा। लोगों के दिमाग में क्या आता है, और इसमें गलती आपकी भी नहीं है। स्टार्टिंग में इंडियन चीज़ ही यही है, ये पैसा आया तो ये ख़रीद लेंगे, ये पैसा आया तो ये ख़रीद लेंगे, भले ही ईएमआई पे ख़रीदेंगे, लेकिन उन लोग का परचेजिंग पे ज़्यादा दिमाग जाता है। उन लोग का दिमाग ये नहीं जाता है कि हाँ, अगर मेरे पास पैसा आया तो इसको मेरे को और कैसे बढ़ाना है, फिर पैसा आया उसको और कैसे बढ़ाना है। तभी बहुत से लोग उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो लोग स्पेंडिंग पे अपना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं सोचने पे कि मैं यहाँ खर्चा करूँगा। बहुत ज़्यादा टाइम इसी पे दिए दे रहे हैं कि मैं कहाँ खर्चा करूँगा। उन लोग को जबकि ये सोचना चाहिए कि मेरे पास पैसा आएगा तो मैं इसको और कैसे ग्रो करूँगा। मान लीजिए मैंने आज 50,000 रुपये कमाए, तो मेरे दिमाग में होना चाहिए मैं इसको और कैसे बड़ा करूँगा। ज़रूरी नहीं आपने मार्केट से 50,000 रुपये कमाए तो आप मार्केट ही पे दे के ग्रो कीजिए। आप अदर बिज़नेस भी डाल सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, मतलब आप लोग के दिमाग में ये होना चाहिए कि कैसे मैं अपने पैसे को सेव करूँ एंड इसको ग्रो करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को रिटर्न मिले। मतलब आप लोग का दिमाग जो होना चाहिए वो हमेशा इस पर्पज़ पे होना चाहिए कि मेरे को ग्रो करना है। जबकि ये नहीं, आपने मान लीजिए कोई चीज़ आपको पसंद है, आपने परचेज़ कर ली, हमेशा आपने अगर वो चीज़ परचेज़ कर ली, आपको उसका शौक़ कितने दिन का रहेगा? आपको 2-3 दिन का रहेगा, हफ्ते भर का रहेगा, एक मैं कह रहा हूँ महीने भर का रहेगा, 2 महीने का रहेगा। फिर एक बार जब चीज़ आ जाती है तो वो शौक़ भी ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद लगता है मैं दूसरी चीज़ परचेज़ करूँगा। जबकि आप लोग का दिमाग होना चाहिए, अच्छा इससे मेरे को इतना रिटर्न आया है, नाउ आई विल ट्राई दिस, इससे मेरे को इतना रिटर्न आ सकता है तो मैं इस पे पैसा डालूँगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ नुकसान भी होगा, लेकिन नुकसान आप जब सहेंगे तो आपको लगेगा आपने कुछ तो किया है, तब जाके आपको नुकसान सहना पड़ रहा है। ये तो नहीं हुआ है कि फ्री फंड में गए, आपने परचेज़ किया, कुछ भी पैसा डेड करके चले आए। पैसा डेड नहीं करना है, हमेशा ग्रोथ माइंडसेट आप लोगों को रखना है अपना, कि कैसे मैं ग्रो करूँ। तभी मार्केट में भी आप लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। कि अगर ग्रोथ मेंटालिटी नहीं होगी तो आप लोग इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे इस मार्केट में। क्योंकि ग्रो करने के लिए भी, जैसे मेरा एक रूल है, मैंने अपने लिए एक रूल बनाया कि मेरे को एक टारगेट रखना है, एक एसएल रखना है, दिन की एक ट्रेड ही लेनी है। तो ये मेरा वो है, उसूल है, कुछ रूल्स हैं मेरे, कि मेरे को एक ही ट्रेड करना है, एक ही टारगेट रखना है, एक ही स्टॉप लॉस रखना है, और सेम रिस्क टू रिवॉर्ड पे ही चलना है, 1:2 ही लेना है। तो ये मेरे कुछ रूल्स हैं। आप लोग कुछ रूल्स बनाइए अपने ट्रेडिंग में, उसको आप लोग फॉलो अप कीजिए, चीज़ें करिए। एंड ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा, हर चीज़ अच्छी चीज़ पे टाइम लगता है, टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग एक ना एक दिन बहुत ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर्स बनेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये इस पूरी मार्केट से भी एक चीज़ आपसे मांगती है, टाइम एंड पेशेंस। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। अगर आप लोग इस मेंटालिटी से आ रहे हैं कि मैं 10,000 लाऊंगा, उसका 20,000 करूंगा, फिर 10,000 का फिर 20,000 करूंगा, फिर 20 का 40 करूंगा, 40 का 80 करूंगा, कुछ नहीं होगा। आप 10,000 लाएंगे, 10,000 का नुकसान हो जाएगा। इस मेंटालिटी से रहेंगे तो आप लोग कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमेशा आप लोग की जो मेंटालिटी होनी चाहिए, ग्रोथ की होनी चाहिए। इससे भी अगर आप पैसा कमाएं तो मैं कहता हूँ आप लोग की मेंटालिटी जो होनी चाहिए कि मेरे को यहाँ से जो पैसा आया इसको भी ग्रो करना है, अपने पास रखना नहीं, या कुछ परचेज़ नहीं करना है। आप परचेज़ एक टाइम के बाद करिए, जब आपको पता हो कि हाँ मेरे पास इतना कांस्टेंट मनी आ रहा है, मेरे को अगले महीने चिंता नहीं करनी है किसी चीज़ की, कोई भी चीज़ खरीदनी है ऑन कैश खरीदनी है, ईएमआई पे नहीं लेनी है। तो ये सारी चीज़ें आप अपना कुछ रूल्स बनाइए, कुछ उसूल बनाइए, उस पर आप काम कीजिए। तो मेरे को बस कुछ बातें करनी थी, मैं भी बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था आप लोगों के लिए, एंड मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था किस टॉपिक पे मैं डालूँ। तो मैंने सोचा कि चलते हैं आप लोगों से थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, आप लोगों को भी समझ लेते हैं, और होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं टाइम टाइम पे वीडियोस लाता रहूँगा। थोड़ा सा मेरा लेट वीडियोस आते हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे इसको भी बढ़ाऊँ, मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। उसके लिए आप लोग अगर चाहें, अगर आप लोग का मन करे तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर मन ना करे तो आप कोई बात नहीं।
एंड अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी करिएगा अगर आप लोग को सच में वीडियो अच्छी लगी हो कुछ, एंड कमेंट सेक्शन पे आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी हम लोग को धीरे धीरे इस चैनल को और ग्रो करना है और लोगों को लाना है इस चैनल पे और कम्युनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। सो मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।